आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद शायद आपका ड्रीम 11 का पूरा नुकसान कवर हो जाए और आप प्रॉफिटेबल रहना स्टार्ट कर दोगे। कहने का मतलब ये है कि आप डेली इससे बिजनेस की तरह पैसा निकालना स्टार्ट कर दोगे ड्रीम 11 पे, अगर ये रूल्स फॉलो करते। तो आज की इस वीडियो में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे मेरे खुद के प्रूफ है। मैं खुद यहाँ पे पर्सनली प्ले कर रहा हूँ और खुद यहाँ पे वो प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि फालतू व्यूज लेने के लिए या फिर कुछ गेन करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। जो चीज यहाँ पे जेन्युइन होगी वही मैं आपको बता रहा हूँ और मैंने खुद फॉलो किया और मैं खुद यहाँ पे प्रॉफिटेबल हूँ। एक आध बार हम बात करते हैं आप क्या गलतियां पे करते हो। ड्रीम 11 का नाम सुनते ही आपका ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे कभी भी जाओ और प्रॉफिट लेकर के आ जाओ, लेकिन आप जब खेलना स्टार्ट करते हो तब आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को तो यहाँ पे खेलना नहीं चाहिए, मेरा तो यहाँ पे हर वक्त नुकसान ही होता है। एक मैच जीतते हो, दूसरा मैच जीतते हो, लेकिन उसके बाद में आप जो है अपनी कंट्रोल जो लिमिट होती है उसको खो देते हो। अब जब दो नुकसान आपके हो जाए, अगर मान लीजिए विन हो जाए, उसके अपोजिट अगर दो मैच आपके नुकसान हो जाए, तीसरे मैच में आप सब मनी इन्वेस्ट कर देते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा ड्रीम 11 जो यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहने का, वो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेरे कुछ रिसेंट मैचेस की। देखो जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ज्यादा पुराने नहीं है, ये 1 से 2 दिन पुराने यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिख रहे होंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, चलिए आइए। तो आप यहाँ पे सबसे पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे 2 8 9,000 रुपए, यानी कि 9 मैच बैक टू बैक में यहाँ पे विन किया हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो 6 मैच यहाँ पे बैक टू बैक में विन किया हूँ। तो सबसे पहले आप प्रूफ देखिए। पहले मैच में मैं यहाँ पे 1,000 रुपए जीता, ये 25 जुलाई का है, ये 24 जुलाई का है, ये 22 जुलाई का, ये 21 जुलाई का है। ठीक है भाई, अब ये 25 जुलाई का, ये 27 जुलाई का, ये 31 जुलाई का और ये 1 अगस्त का। कुछ मैचेस हमने यहाँ पे प्ले नहीं किए हैं, लेकिन ये लाइन वाइज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे विद डेट के साथ में। तो ये ज्यादा पुराने स्क्रीनशॉट है नहीं है। 25 26 27 28 29 30 31 और 1, यानी कि ये हाल ही के है और लगातार मैं यहाँ पे विनिंग कर रहा हूँ। अब मेरा विनिंग रेशियो देखिए, यहाँ पे 9 मैच मैंने यहाँ पे बैक टू बैक विन करे हैं। कितना मेरे को यहाँ पे 9,000 रुपए मैंने विन किया। अब ये कैसे किया मैंने, अब क्या यहाँ पे मैंने प्लान फॉलो किया और मैंने यहाँ पे क्या कुछ किया कि मेरा यहाँ पे बैक टू बैक प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, अब ये तो बात थी थोड़ी बहुत, आगे हम लोग बात करते हैं हमारे कुछ और प्रूफ की। दोस्तों ये भी मेरा ही है, मैंने यहाँ पे 11,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 30,000 रुपए मैं यहाँ पे विन किया। मेरा प्रॉफिट कितना आया, लगभग 19,000 रुपए। मैं कितने कॉन्टेस्ट खेला हूँ यहाँ पे, 3 कॉन्टेस्ट यहाँ पे खेला है, पर मैं कॉन्टेस्ट में यहाँ पे 3,700 इन्वेस्टमेंट करी है और सारे कॉन्टेस्ट में यहाँ पे जीता हूँ। उसके बाद में ये मेरा ड्रीम 11 का है, जहाँ पे मैं सारे कॉन्टेस्ट बैक टू बैक जीता हूँ। मैंने आपको 25 तारीख का दिखाया, लेकिन उसके बाद देखिए 22 तारीख का, 24 25 का, ये सबका है। ये रात के मैचेस थे। तब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे दोस्तों बात करूँ मेरे कुछ और मेरे प्रूफ्स की, तो देखिए ये एक फुटबॉल का ही मैच था जिसमें मैंने 1600 रुपये यहाँ पे विन किए। देखिए काफी छोटे प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्यों दिखा रहा हूँ, छोटे मोटे सारे प्रूफ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपको आगे चल के समझ आएगा। जस्ट ये वीडियो की स्टार्टिंग है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप प्रॉफिटेबल रहना स्टार्ट कर दोगे। मेरी बस बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले आप प्रूफ देखिए, 11 मेंबर में मेरी रैंक कितनी, 2। मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 60 रुपए, विनिंग 134 रुपए। ये मिनीजल फिलहाल मतलब मैंने प्ले किया था, बट ये ज्यादा खास है नहीं है। आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों मेरे कुछ और प्रूफ्स की। तो देखिए इन्वेस्टमेंट 11,000, इन्वेस्टमेंट 18,000, विनिंग्स 20,000, प्रॉफिट 9,000, विनिंग्स 30,000, प्रॉफिट 11,000, कॉन्टेस्ट विन, सब कॉन्टेस्ट विन। ये प्रूफ हुआ यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे भाई हाल ही के हैं, ज्यादा कोई पुराने यहाँ पे है नहीं। कहूँ तो मैं आपको प्रूफ सब कर सकता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे आपने ड्रीम 11 पे तो सब भाई देख ही लिया कि बैक टू बैक हमने प्रॉफिट किया था। अब ये विजन 11 का है जहाँ मैं मोस्टली खेलता हूँ। बैक टू बैक, यहाँ पे विन, यहाँ पे विन, यहाँ पे विन, यहाँ पे विन, लाइन वाइज। तो ये 4 यहाँ पे विन हो गया। और भी दिखाता हूँ आपको, लेकिन दूसरा देखिए, 5,000 इन्वेस्टमेंट, 14,000 विनिंग, 9,000 रुपए प्रॉफिट, सब कॉन्टेस्ट विन। चलिए थोड़ी आगे बात कर लेते हैं। अभी प्रूफ बहुत है मेरे भाई, बहुत ज्यादा प्रूफ है। अभी हमने पिछले स्क्रीनशॉट में क्या देखा कि बैक टू बैक विनिंग्स हो रही थी। अब देखिए ये विनिंग, ये विनिंग, ये विनिंग, ये विनिंग, ये मैच विन, ये मैच विन, ये मैच विन। तो कहीं 4,000 विनिंग्स है, कहीं 3,000 है, कहीं 9600 है, कहीं 21,000 है, कहीं 30,000 है, कहीं 50,000 है, लेकिन ये बैक टू बैक है भाई। ये चीज समझिए, ऐसा नहीं है कि 3 मैच खेला, पहला विन हुआ, 2 नुकसान हुए, तीसरा नुकसान हुआ, चौथा जीता, ऐसा नहीं है। ये सब बैक टू बैक है। एक चीज देखिए आप एक बार, बैक टू बैक, बैक टू बैक अगर आप जीतेंगे तो भाई साहब आप इसके जैकपॉट बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। एक बार ये देखिए, यहाँ पे मैं बैक टू बैक जीता, 20,000, 30,000, 14,000, 5,000, 5,000, 12,000, 7,000, ये सब देखिए। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये थी कि मैं यहाँ पे बैक टू बैक विन यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये है, मैं औरों की तरह यहाँ पे फालतू बात नहीं करूंगा
कि भाई साहब इक्वल इन्वेस्टमेंट करो। हाँ, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है और उस पर हम लोग बात करते हैं ना। मैं ये कहूंगा दोस्तों कि आप पहले मैच में थोड़ा कम लगाइए, दूसरे मैच में नहीं विन करते हैं तो ये लगाइए, ये सब फालतू बातें मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे जब पर्सनली खेल रहा हूँ, पर्सनली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ मैंने यहाँ पे सोचा विचारा होगा, तभी मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये किसी और के प्रूफ नहीं है, ये सब मेरे ही प्रूफ है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि ये सब मैं बैक टू बैक कैसे जीत रहा हूँ, जो मेन हमारा पॉइंट है। देखिए, सबसे पहली मैं यहाँ पे बात करूंगा, आप मोस्टली जिस भी बंदे को फॉलो करते हो, जिसको भी आप फॉलो करते हो, देखो ड्रीम 11 में आपकी टीम तभी विन होगी। मोस्टली लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो आपने काफी सारी वीडियोस देखी कि भाई ड्रीम 11 लॉस कवर हो जाए, ये हो जाएगा, 5 दिन में लॉस कवर, महीने में लॉस कवर, ये प्लान फॉलो करिए, वो प्लान फॉलो करिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपली ये सब डिपेंड है आपके ऊपर। अब देखिए, इक्वल इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपको अपना लूज कंट्रोल कर देना है, फ्रस्ट्रेशन निकाल के सब एक मैच में लगा दिया, नहीं। आप अपना बेस बनाइए, एक सेटअप पे काम कीजिए। एक सेटअप पे काम करने का मतलब ये है कि अब आप देख लीजिए, अगर आप खुद 3-4 मेंबर में तभी विन करोगे जब आपकी टीम में दम होगा। अब आपकी टीम में दम कब होगा, जब आपकी टीम परफेक्ट एनालिसिस के साथ बनाई गई होगी। ऐसा नहीं है कि भाई साहब जो परसेंटेज बेस्ड टीम बना दी, इसको कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया, उसको वाइस कैप्टन कर दिया, इसको कैप्टन कर दिया, ये टीम में ले लिया, लास्ट इसने 2 विकेट लिए थे, इसको ले लिया। तो एनालिसिस मैटर करती है। दूसरी बात ये, अब मोस्टली बात करता हूं, अगर अब आप किसी को फॉलो कर रहे हो, देखो 100% में से 95% बंदे जो है किसी और पे ही डिपेंड रहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगर अब आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो उसको ही फॉलो करते रहिए कंटिन्यूसली। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपने टेलीग्राम पे गए, कहीं भी गए, A to Z आप कहीं भी गए, आपने 50 चैनल तो ज्वाइन कर रखे हैं। आज मेरी विनिंग्स हुई है, उस बंदे की नुकसान हो रही, आप उस बंदे को फॉलो कर रहे हो, उसने नुकसान करा दिया, लेकिन मैंने सेम टाइम पे वो टीम मैंने विन करा दी। तो अब आपको क्या होगा, भाई वो तो पागल है और इस भाई ने विन करवा दिया तो इसका हर वक्त विन ही होगा। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। आप हमेशा उसी आदमी को फॉलो करिए, कम से कम एटलीस्ट 10 गेम्स तक उसको फॉलो करिए। पहला रूल हमारा ये। दूसरा हमारा रूल ये है दोस्तों, कभी भी फ्रस्ट्रेशन गेम के ऊपर मत निकालिए। पहले मैच में आप 1000 आ रहे, आपका वॉलेट बैलेंस है मान लीजिए 10,000 रुपए। दूसरे मैच में आप फिर 1000 लगाए, वो भी हारे, अब आपका टोटल लॉस हुआ यहाँ पे 2000 रुपए। तीसरे मैच में जब आपके वॉलेट में यहाँ पे 8000 रुपए पड़े हैं दोस्तों, अगर अब आपने ये सब इन्वेस्ट कर दिए तो इसका मतलब ये है कि आपका वॉलेट बैलेंस तो 0 हो गया। अब आप सब डिपेंडेंट किस पे हैं, इस पे। ये अगर ये विन हो जाएगा तो आपका वॉलेट जो वापस से भर जाएगा, अदरवाइज तो वो गया। और अब यहाँ पे मोस्टली बंदे यहाँ पे मिस्टेक ये खाते हैं कि भाई साहब यहाँ पे सब इन्वेस्ट कर दिया, फ्रस्ट्रेशन में आके सब इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब होगा क्या, विन कर गए तो सामने वाले बंदे को भाई भाई आप तो महान हो, लॉस कर गए तो भाई आप चूतिया हो, आप बेकार आदमी हो। और तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा इक्वल इन्वेस्टमेंट करो। और मैं ये नहीं बोलूंगा औरों की तरह कि भाई सेफ खेलो, 2 मेंबर खेलो या 3 मेंबर खेलो, हमेशा 3 या 4 मेंबर खेलो प्रॉफिट बनाने के लिए। ना 2 मेंबर खेलो, ना 10-5 मेंबर खेलो, या फिर मिनी जेल खेलो, कभी नहीं। 3-4 मेंबर खेलो, बेस्ट है। देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे क्या समझते हैं, कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो भाई, आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपए पड़े हैं तो उसको खोने से अच्छा है तो है इसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जाए। 10,500 किया, 11,000 किया, 11,500 किया, 12,000 एकदम से। ऐसा नहीं है कि 10,000 को आज ही हमने 50,000 बनाना है, कभी भी ऐसा मत करिएगा। ड्रीम 11 कोई एक दिन का खेल नहीं है, इसको आप बिजनेस की तरह बनाइए। ऐसा नहीं है कि भाई आपको, भाई अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज अगर हमने पैसा लगाया तो आज ही आप इसको 50% रिटर्न निकालने की कोशिश इसमें कर रहे हो। ठीक है, आपकी बात जायज है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन वो पागलपन वाली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। पागलपन इस गेम में बहुत ही खतरनाक चीज है। आप आओगे, आप अपना पैसा डालोगे और वो सब चला जाएगा तो आपका वो पैसा, आपका इंपॉर्टेंट पैसा तो चला गया ना। तो इससे बेटर चीज यही है, हमारा रूल क्या बोलता है कि कैपिटल को सेव करो, जितना हो सके उतना एक प्लान बना करके इन्वेस्टमेंट करो। वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, जाओ देखो, वो उसको फॉलो करो कंटिन्यूसली, आपका प्रॉफिटेबल होना तय है। अब आपके पास अगर मान लीजिए 10,000 रुपए हैं, एक एग्जांपल लेता हूं, आप आए और आपने सारे 10,000 रुपए एक ही गेम में लगा दिए, गया सब आपका। चलिए, अब अगर 10,000 आपका, आपने डिवाइड कर लिया इसको, मान लीजिए आपने 1,000 रुपये लगाया, अब ये 1,000 रुपये आप जीत गए, आपका बैलेंस हो गया 10,800 या फिर 11,000 रुपये हो गया। अब एक तो आप सेफली गए, दूसरा आपका 10,000 रुपये पड़ा है और उसमें से 1,000 का जो है इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो गई, तो ये प्रॉफिट आपका है।
इसमें आपने सेफ वर्क किया, पागलपन की जिद नहीं करी, तो ये चीज बेस्ट है। तो यही होगा कि कैपिटल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट चीजें गंवाने से तो अच्छा है भाई पड़ी रहे और धीरे धीरे करके बढ़ती रहे, रिटर्न अच्छे है, ठीक है, ये हुआ। और दूसरी बात ये है कि हमेशा एक टाइम पे एक टारगेट लेके चले कि भाई साहब मुझे अब विन करना है, अगर मैं विन कर गया तो मुझे इतना ही विन करना है। ऐसा नहीं है भाई, देखो आप एक बात सोचो, आप टेलीग्राम पे अगर किसी को फॉलो कर रहे हो या किसी को भी कर रहे हो, अब अगर आपने उसका देखा कि बैक टू बैक विनिंग हो रही है, अब आप सोचते हो कि मैं तो हर गेम में इन्वेस्टमेंट ही करता जाऊंगा, तो ये चीजें एक पागलपन है। मुझे पहले बात करी मैंने कि पागलपन आपको नहीं रखना है। अगर पहला मैच आपका विन हो गया, आपने एक रूल बनाया कि मेरे को डेली के 2 ही मैच प्ले करने हैं, पहला मैच अगर आपका विन हो जाता है, मान लीजिए आपने सोचा कि मेरे को 2000 रुपए का डेली प्रॉफिट बनाना है और आपने वो पहले ही मैच में कर लिया, तो आप उसको वहीं छोड़ोगे। पहले मैच में अगर आपका लॉस हुआ तब आप दूसरे की ओर बढ़ोगे, दूसरे में नुकसान हुआ तो आप तीसरे की ओर बढ़ोगे। ये कैसे बढ़ोगे? अगर आपका वॉलेट बैलेंस 10,000 रुपए है तो आप इसको धीरे धीरे करके खेलते जाओगे। ऐसा नहीं इसमें नुकसान हुआ तो वो सारा बचा हुआ इसमें लगा दिया, नहीं, वही इक्वल या एक कॉन्टेस्ट बढ़ा करके लगाइए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, पहले मैच में 1000 नुकसान हुआ तो दूसरे में अगर 1200 लगाइए, 1400 लगाइए, ऐसे करके एक कॉन्टेस्ट हमेशा बढ़ा करके खेलिए। ये एक प्रॉफिटेबल रहने का तरीका है। ऐसा किसी का लक भी नहीं है कि आप सारे मैच हारेंगे, क्योंकि जो भी टेलीग्राम पे आपको टीम प्रोवाइड करवा रहा है वो हमेशा एनालिसिस बेस्ड टीम देता है। ऐसा नहीं है कि तुक्के में आया भाई इसकी उठा दिया, वो कैप्टन वाइस कैप्टन डाल दिया, पिछले में विकेट लिया तो डाल दिया इसको। ऐसे तो हमेशा वो एक बेस्ट टीम बना करके आपको देता है, कोशिश करता है कि मेरे यूजर्स हमेशा मोस्टली विन करें। और मेरा टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, जाओ ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दूसरी बात, हमेशा पैसे विड्रॉल करते रहो भाई। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपके वॉलेट में 10,000 रुपए हैं और वो बढ़कर यहाँ पे 16-17 हजार रुपए हो जाते हैं, तो हमेशा उसको विड्रॉल करो। आप अपनी विनिंग्स को निकालिए, जो आपकी बेस अमाउंट थी उसको पड़े रहने दीजिए। कहीं ऐसा नहीं है कि भाई ये पैसे पड़े पड़े मैं 30,000 करके ही निकालूंगा। तो मैंने आपको बोला, चाहे कोई मर्जी हो, यहाँ पे किसी के भी माइंड में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, मेरे भी आ जाती है, मैं पहले ऐसी पागलपंती कर चुका हूँ। अब अगर मैं हार गया तो मेरे पास जितना भी होगा मैं सब इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ये हमेशा पैसों को विड्रॉ करते रहिए, अपने पैसों को। और बेस्ट ऐप तो भाई विजन 11 है, खेलिए, यहाँ पे हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ठीक है। कोई टीडीएस और वो सब है नहीं है। बाकी दोस्तों यही है, मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा इक्वल इन्वेस्टमेंट करो और या फिर एक कॉन्टेस्ट या 2 कॉन्टेस्ट बढ़ा करके खेला करो, आपका प्रॉफिट होना तय है। डेली आपकी विनिंग्स को विड्रॉल करो, बेस अमाउंट को पड़े रहने दीजिए, विनिंग्स को विड्रॉल करते जाइए और हमेशा एक बंदे को फॉलो करो। अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर अपनी खुद की टीम बना रहे हो, तो एक रूल बना लो कि मुझे डेली का इतना प्रॉफिट चाहिए, या फिर मैं डेली के इतने ही मैच प्ले करूंगा, मेरा नुकसान हो चाहे प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं है कि आए अपना पैसा डाला, जीत गए तो दूसरे में डबल सारा डाल दिया। 10% से खेलो, अगर विन कर गए तो लक आपका है, लॉस कर गए तब भी आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जब आप पूरा अमाउंट लॉस करोगे, उससे बेटर तो यही है कि आप थोड़ा थोड़ा खेल लिए। कैपिटल बचाना जरूरी है। 50,000 रुपए लेकर के आ रहे हो तो बेटर यही है कि उसको 51, 52, 53, 54 ऐसे करके चलो। 50 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख बनाने का वो छोड़ दीजिए। वो टाइम आएगा जब आपका वॉलेट इंक्रीज होगा, तब आप इतने बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए एबल होंगे, क्षमता आपके अंदर होगी। लेकिन जब सबसे पहले अगर आप एंटर कर रहे हैं, अगर आपका नुकसान हो गया है, तो वो नुकसान को बचाने के लिए आप धीरे धीरे अपना नुकसान कवर करने के लिए एक स्मॉल लेवल से बड़े लेवल की ओर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि स्मॉल लेवल से 0 से डायरेक्ट 50 पे आपने छलांग लगा दी, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। पागलपंती हमेशा इस गेम में आपको भारी पड़ सकती है और पड़ी भी होगी आपके। अगर देखा होगा भाई, आपने भी काफी आपका नुकसान हुआ होगा, तब ये भी वीडियो देख रहे हो। तो इससे अच्छा है भाई कि आप अपनी कैपिटल को सेव करो और धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करो। हर गेम में जहां आपको लालच दिया जाता है पैसा कमाने का, वहां सेम, हर जगह सेम, हर प्लेटफॉर्म पे सेम चीजें अप्लाई होती है। आप अपनी पैसे को भाई धीरे धीरे बढ़ाना सीखो, धीरे धीरे रिटर्न से निकालने सीखो, तब आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। अब जैसा मैंने आपको दिखाई मेरी विनिंग्स, चलिए अब थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं दोस्तों। ये सारे मेरे ही प्रूफ्स हैं। तो अब यहाँ पे मैंने 3,000 इन्वेस्टमेंट किया। अब देखो, ऐसा नहीं है कि भाई कोई गेम्स में मैं आपको बोलता हूँ डायरेक्टली कि भाई हाई इन्वेस्टमेंट भी करो। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि उस मैच में मैं ओवरश्योर होता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी होती है कि भाई हाँ लगता है कि आज तो यार ये परफॉर्म करने वाला है। अब इस मैच में मैंने 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया और इस मैच में मैंने यहाँ पे 11,000 किया, यानी कि डायरेक्ट थोड़ा बहुत तो फासला बड़ा ही आ गया। इस मैच में 8,000 जीता, 5,000 प्रॉफिट आया। इस मैच में 20,000 जीता, 9,000 प्रॉफिट आया। ठीक है दोस्तों, सारे कॉन्टेस्ट विन, सारे कॉन्टेस्ट विन, बात वहीं आ गई। तो ये कुछ थे मेरे प्रूफ दोस्तों। मैं यहाँ पे सारे रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। मैं डेली मनी भी विड्रॉल कर रहा हूँ और डेली मेरा रूल है कि मैं 2 से 3 मैच प्ले करता हूँ। अगर पहले मैच में मेरा यहाँ पे प्रॉफिट निकल गया तो मैं दूसरे मैच को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। ठीक है दोस्तों,
बट दिक्कत ये है ना कि देखो आपको अपने माइंड पे थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। अब दिक्कत दोस्तों ये है कि अगर आपने मान लो पहले मैच में आपने अपना प्रॉफिट निकाल लिया, आपने बोला कि भाई मुझे 5,000 रुपए कमाने हैं, जितने भी कमाने हैं 1 से 5 जितने भी मान लो एज एग्जाम्पल, अब वो पहले मैच में आपने कमा लिए, तो दोस्तों वेट ही नहीं होता है कि भाई अब तो अगर मैंने सुबह 11 बजे 5,000 रुपए कमा लिए तो भाई दिन में तो मैच बहुत है, चाहूं तो मैं 50,000 भी कमा लूं, मन में एक थोट आएगा। लेकिन इस मन को कंट्रोल करना, इस पागलपंती को कंट्रोल करना है। 5,000 रुपए आ गए भाई, जितना भी प्रॉफिट आया उसको विड्रॉल करो, बेस अमाउंट पड़ा रहने दो, कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जाओगे। तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी है। बाकी दूसरी वीडियो बड़े बड़े टॉपिक्स पे आने वाली है जिससे आपको और भी प्रॉफिट होगा। तो फाइनल जो भी है टीम्स आपको डेली में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ, थोड़ी बहुत टिप्स भी वहां देता रहता हूँ, तो टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।